अक्सर अपनी डेली लाइफ में आप कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, वह काफ़ी समय से वेट कर रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह 2008 से यहाँ रह रही है, वह कब से ऑफिस नहीं आ रहा है। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन की। कोई काम कब से हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, कितने सालों से हो रहा है, ये पूछने या बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ बीन का, हैव बीन का और हैड बीन का। इस वीडियो में हम इन सभी के इंटरोगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन का यूज़। हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन, इन तीनों को हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जब भी कोई काम पास में शुरू होता है और बहुत लंबे समय तक जारी रहता है, वहां पर हम यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जब भी किसी काम को हमने पास में शुरू किया है और वो प्रेजेंट तक जारी है, वहां पर हम यूज करते हैं हैव बीन और हैज बीन का। लेकिन अगर कोई काम पास में शुरू होकर लंबे समय तक चलता है और पास में ही खत्म हो जाता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं हैड बीन का। इस वीडियो में हम हैज बीन, हैड बीन और हैव बीन को बहुत सारे सेंटेंसेस यानी कि एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एक करके इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, वह 5 घंटे से सो रहा है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम यूज करते हैं हैव बीन का। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे कि ही, शी, इट, उसके साथ हम यूज करते हैं हैज बीन। लेकिन पास्ट टेंस में यूज होता है हैड बीन का, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के ही साथ हम यूज करते हैं हैड बीन। हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन वाले सेंटेंसेस में हम टाइम बताते हैं, उस काम के बारे में बात करते हैं जो कुछ समय से चल रहा है, जैसे कि 4 hours, several months, 5 o'clock, 6 o'clock। इस तरीके से हम टाइम बताते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का, इसलिए हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के सेंटेंसेस में सिंस और फॉर लगाकर सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कि दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, वे 4 बजे से खेल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंस बनता है उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जेरंड फॉर्म जिसमें आईएनजी आता है, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। इसमें ऐसे काम के बारे में बात होती है जो पास में शुरू हुए हैं और अब भी जारी हैं। जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अ मंथ, मैं यहाँ पर 1 महीने से रह रहा हूँ। आई क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल है, उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि लिविंग, उसके बाद आएगा फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फॉर या सिंस का क्या यूज है। टाइम बताने के लिए हम फॉर या सिंस का यूज करते हैं कि कितनी देर से काम हो रहा है, कब से काम हो रहा है, कितने समय से काम हो रहा है। इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर या सिंस का। फॉर का यूज़ हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यानी कि कोई भी फिक्स टाइम अगर हमें नहीं बताना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं फॉर का। लेकिन अगर हमें फिक्स टाइम बताना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंस में आएगा सिंस 1990, सिंस 5 o'clock, सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही फॉर के लिए आएगा फॉर 2 hours, फॉर एन आवर, फॉर 10 years, सेवरल मंथ्स। इस तरीके से जब हमें टाइम बताना होता है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह से पढ़ती आ रही है या वह सुबह से पढ़ रही है। कोई भी काम आप बहुत देर से करते आ रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर या सिंस का। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 minutes, मैं 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ या मैं 20 मिनट से वेट करता आ रहा हूँ। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, वह 5 घंटे से सो रहा है या वह 5 घंटे से सोता आ रहा है। आई हैव बीन वर्किंग एज ए टीचर फॉर 7 years, मैं 7 साल से शिक्षक के रूप में काम करता आ रहा हूँ। वी हैव बीन हेल्पिंग देम सिंस लास्ट ईयर, यानी कि हम पिछले साल से उनकी मदद करते आ रहे हैं या पिछले साल से उनकी मदद कर रहे हैं।
अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात आती है तो उसमें सेंटेंस बनता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हैड बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जेरंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज बीन या हैव बीन नहीं लगता है बल्कि हैड बीन लगता है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के ही साथ आता है हैड बीन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी हैड बीन ट्राइंग टू ओपन द डोर फॉर 5 मिनट्स। हम 5 मिनट से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहे थे। रोहन हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। रोहन 10 साल से वहाँ रह रहा था। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मीना हैड बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर। मीना 1 घंटे से सो रही थी, यानी कि पास्ट में उसने सोना स्टार्ट किया था और वो पास्ट में ही सो रही थी। ये जितने भी सेंटेंसेस हमने देखे इन सभी सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं हमने टाइम को मेंशन किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम टाइम के बारे में बात तो करते हैं लेकिन उसमें सेंटेंस में टाइम मेंशन नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन टेलिंग अ लाई, यानी कि तुम झूठ बोलते आ रहे हो या झूठ बोलते रहे हो। इसमें बहुत लंबे समय से झूठ बोलने की बात हो रही है लेकिन इसमें टाइम मेंशन नहीं है। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं हैव बीन का, यू हैव बीन टेलिंग अ लाई। ऐसे ही है दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि वे फुटबॉल खेलते आ रहे हैं या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ बीन मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। इसका मतलब होता है काफ़ी समय से तुम्हारा पागल बना रहा है। यहाँ पर कोई भी टाइम को मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि सिंस या फॉर हमने यूज़ नहीं किया है सेंटेंस में, लेकिन हैज़ भी लगा है, इससे पता लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय की बात हो रही है, काफ़ी लंबे समय से वह तुम्हारा पागल बना रहा है। ये कहलाते हैं थोड़े से एडवांस सेंटेंस ऑफ हैज बीन और हैव बीन और हैड बीन के। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता आ रहा है या वह फुटबॉल खेल रहा है। हैज भी लगा है इसलिए अंडरस्टूड है कि वह लंबे समय से फुटबॉल खेल रहा है। मेक क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है इसलिए उसमें हमने क्या लगाया है, आईएनजी यूज किया है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, प्रिया हैज बीन फीलिंग अ लिटिल टायर्ड, यानी कि वह थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रही है, लेकिन हमने हैज़ बीन यूज़ किया है इसलिए शो हो रहा है कि वह काफ़ी लंबे समय से थका हुआ महसूस कर रही है। जितने भी सेंटेंसेस अब तक हमने देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, उसमें लगेगा नॉट। हैज़ बीन और हैव बीन, हैड बीन के बीच में आ जाता है नॉट, तो ये बन जाता है हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन और हैड नॉट बीन। फॉर एग्जाम्पल आई हैव नॉट बीन स्टडिंग, यानी कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। ही हैज़ नॉट बीन स्लीपिंग वेल फॉर लास्ट 2 months, पिछले 2 महीने से वह ठीक से नहीं सो रहा है। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर वेरी लॉन्ग, काफ़ी समय से बारिश नहीं हो रही है। अगर सेंटेंस पास का हो तो शी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात नहीं कर रही थी। दे हैड नॉट बीन गोइंग फॉर अ वॉक, वे वॉक के लिए नहीं जा रहे थे। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन से हम क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। इसके आंसर में आप कह सकते हैं आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, यानी कि मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आपको सिंस मॉर्निंग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी पूछा हुआ है सिंस मॉर्निंग। ऐसे ही हैज़ इट बीन रेनिंग हेयर ऑल्सो सिंस यस्टरडे, क्या कल से यहाँ भी बारिश हो रही है। हैज़ द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग, क्या पानी काफी देर से उबल रहा है। हैज हैव बीन के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होता है हैज या हैव से, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन में कब से का सेंस आ रहा है यानी कि हम टाइम पूछ रहे हैं तो उसके बाद फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम। सिंस कभी कभी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में भी आ जाता है, जैसे कि सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, वह कब से खेल रहा है। हैज शी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खेल रही है। हैव यू बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, क्या आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन पास्ट के लिए पूछा जा रहा हो तो हम पूछेंगे व्हाट हैड यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। इसमें हमने टाइम नहीं पूछा है लेकिन फिर भी हैड बीन से पता लग रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि तुम क्या कर रहे थे। हैड आई बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटे से सो रहा था। हैड यू बीन स्टडिंग इन दैट कॉलेज फॉर 5 years, क्या तुम उस कॉलेज में 5 साल से पढ़ रहे थे।
हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मंडे, क्या वह मंडे से इंग्लिश सीख रही थी। ये सभी थे हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप आपने वीडियो में जो कुछ भी सीखा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का यूज़ कैसे होता है, इनके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं, यह आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।